हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का रेनू मैम ब्लॉग चैनल में। दोस्तों, सुबह सुबह का टाइम है। यहाँ पर देखिए मैं किचन में आ चुकी हूँ। और किचन में आने के बाद यहाँ पर देखिए आज डोसा बनना था, तो उसके लिए चटनी प्रिपेयर करनी थी। तो चटनी के लिए यहाँ पर देखिए मैं मूंगफली का डिब्बा लेकर आई हूँ, और फिर इसमें से मैं मूंगफली निकालूंगी। और इसमें जो ख़राब है उनको मैं चुन करके निकाल दूँगी, और फिर जो अच्छे हैं उनको यहाँ पर मैं भूनूँगी। तो कढ़ाई रख दी है मैंने गर्म होने के लिए, आप देख सकते हो। तो अब मैं यहाँ पर मूंगफली को निकालूंगी, उसमें से जो भी ख़राब होंगे उसको मैं अलग कर दूंगी। और दोस्तों, डोसा बनाने में यहाँ पर स्टेप वाइज प्रिपरेशन होती है। पहले उसको भिगोना होता है, दाल को चावल को अलग अलग। फिर उसके बाद 7 से 8 घंटे भिगोने के बाद फिर उसको यहाँ पर हम मिक्सर में पीसते हैं, और फिर उसके बाद भी उसको फर्मेंटेशन के लिए रख देते हैं। जब वो थोड़ा फूल जाता है फिर हम डोसा बनाते हैं। लेकिन चटनी जब सब प्रिपरेशन हो जाती है उसके बाद ही बनाई जाती है। केवल जब डोसा बनाना रहे तो उससे पहले चटनी प्रिपेयर होनी चाहिए। तो बस चटनी के लिए यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो मूंगफली यहाँ पर देखिए साफ़ करके मैंने यहाँ पर डाल दिया, और जो ख़राब थे उसको मैंने फेंक दिया। और अब देखिए इसके बाद यहाँ पर मैं एक वीडियो सुन रही थी, मोटिवेशनल वीडियो थी, उसको सुन रही थी संदीप माहेश्वरी की, और साथ ही साथ यहाँ पर काम भी कर रही थी। और यहाँ पर आप देखिए किचन में अभी मम्मी भी आएंगी। अभी तो मैं अकेले यहाँ पर चटनी की प्रिपरेशन कर रही थी। केवल और केवल मैंने सोचा कि यहाँ पर भून कुछ काम कर दूँगी मैं, तो फिर ख़त्म रहेगा, क्योंकि स्कूल भी जाना है दोस्तों। तो अभी आप देखोगे किस तरीके से जो हमारी डेली लाइफ होती है, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। और इस तरीके से यहाँ पर आप देखिए अब मैं इसको भून रही हूँ। इसको भूनने में टाइम लगता है। एक बार मैंने भून करके छोड़ दिया था, फिर मम्मी ने कहा कि तुमने कच्चा छोड़ दिया। फिर उसके बाद मैंने वापस गैस जलाया था, और फिर मैंने उसके बाद उसको भूनना शुरू किया था। और यहाँ पर देखिए अब धीरे धीरे मैं भून चुकी हूँ लगभग। उसको यहाँ पर गर्म किया था मैंने पानी, तो मैं पानी भी पी रही थी, साथ ही साथ यहाँ पर उसको भून भी रही थी। और यहाँ पर मम्मी ने नहाने के लिए पानी गर्म करने के लिए यहाँ पर आप देखिए पतीले में पानी रख दिया था। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए मैं भून रही थी धीरे धीरे उसको, कि अच्छे से जो मूंगफली है वो हो जाए, क्योंकि कभी कभी होता है कि कच्ची रह जाती है। तो फाइनली भून दिया था मैंने। और यहाँ पर देखिए मैं टमाटर और प्याज लेकर के आ गई थी। चटनी में वो भी पड़ता है, तो उसको भी मैंने यहाँ पर टमाटर को छील करके काट दिया था। यहाँ पर देखिए दोस्तों, टमाटर कह रही हूँ मैं, प्याज को मैंने छील करके काट दिया था। और फिर उसके बाद टमाटर को भी मैंने काट दिया था। और इस तरीके से यहाँ पर मैंने कोशिश की कि जल्दी जल्दी सारा काम हो जाए, क्योंकि सुबह सुबह फिर स्कूल भी जाना था। तो मैं यहाँ पर सोची कि थोड़ा बहुत प्रिपरेशन कर दूँगी, तो मम्मी जैसे ही नहा करके आएंगी वैसे तुरंत चटनी में तड़का लगाएंगी, और फिर उसके बाद तुरंत गरम गरम खाने को मिल जाएगा। तो बस मैं वही यहाँ पर कर रही थी। आप देख सकते हो जल्दी जल्दी यहाँ पर मैं कट कर रही थी सारी चीज़ें। तो प्याज को मैंने छील करके काट लिया, टमाटर भी काट लिया, फिर हरी मिर्च भी काट ली थी। और उसके बाद सारी प्रिपरेशन करने के बाद यहाँ पर देखिए फिर मेन चीज़ जो इसका इंग्रेडिएंट होता है इस चटनी का, नारियल की चटनी का, नारियल। वो नारियल मैं बताना आपको भूल गई। नारियल को पहले ही भिगो करके हमने रख दिया था रात में, तो उसको भी कट कर लिया मैंने। अब यहाँ पर देखिए मम्मी आ गई हैं डोसा बनाने के लिए, क्योंकि अब मैं तैयार होने चली गई थी किचन। यहाँ पर देखिए तैयार होने चली गई थी मैं। पहले जा कर के मैंने नहाया, उसके बाद फिर यहाँ पर तैयार होकर के फिर मम्मी ने कहा कि तैयार हो जाओ, फिर उसके बाद गरम गरम बनाते हैं, खा करके तभी जाना है। तो यहाँ पर आप देखिए बस वही सारी चीज़ें हो रही हैं, और मम्मी जल्दी जल्दी बना रही हैं। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर एक बर्तन भी ला रही हैं कि जल्दी से रख दें मेरे लिए। और क्योंकि दोस्तों स्कूल जाने की जल्दी सुबह आपको पता ही रहता है, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपके पास टाइम बहुत कम होता है। तो बस यहाँ पर देखिए भाई भी आ गया है किचन में, उसको पानी पीना था तो यहाँ पर आ गया है, और मम्मी से बात भी कर रहा था। और इस तरीके से जल्दी जल्दी मम्मी यहाँ पर देखिए बना रही हैं घी लगा करके। मैंने कहा मम्मी घी लगा करके ही बनाइएगा, ऑयल लगा के मत बनाइएगा। तो घी लगा करके मेरे लिए यहाँ पर आप देखिए डोसा बना रही हैं। दोस्तों, सुबह सुबह डोसा खाने का बहुत मन करता है, तो मैं कभी कभी प्रिपरेशन कर देती हूँ तो मम्मी बना देती हैं। तैयारी सब कुछ मैं ही करती हूँ, जो भी भिगोने वाला प्रोसेस होता है, फिर उसको पीसने वाला प्रोसेस होता है, सारा मैं कर देती हूँ। फिर यहाँ पर देखिए मम्मी बना रही हैं, और भाई से बात भी कर रही हैं। और अब यहाँ पर देखिए मैं आ गई हूँ। मम्मी ने रख दिया था, और अब यहाँ पर जब मैंने इसको खाया तो ये बहुत बहुत टेस्टी था। और जो कि दोस्तों यहाँ पर देखिए जल्दी जल्दी दिख रहा है कि मैं खा रही हूँ, हालांकि मैं बहुत धीरे धीरे खा रही थी, क्योंकि मेरे दांत में ब्रेसेस लगे हुए हैं, आपको पता ही है। तो बहुत धीरे धीरे खाना पड़ता है। हालांकि ये तो बहुत सॉफ्ट होता है, डोसा भी बहुत सॉफ्ट होता है, इडली भी बहुत सॉफ्ट होती है। ये सब हम आसानी से खा सकते हैं। लेकिन और सब जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा
जो हार्ड होती हैं वो हम नहीं खा पाते हैं। अभी जब अगर हम टाइटनिंग करवा के आते हैं तो तुरंत 2-3 दिन तो बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ें खा ही नहीं सकते हैं, बहुत दिक्कत होती है। लेकिन धीरे-धीरे फिर वो हैबिट पड़ जाती है। फिर यहाँ पर देखिए लिली मैं खा रही थी, क्योंकि स्कूल जाने की भी जल्दी रहती है, तो यहाँ पर मैंने सोचा कि जल्दी-जल्दी खा कर के फिर आराम से स्कूल जाते हैं। तो मम्मी का मन नहीं माना, मम्मी एक एक और लेकर के आ गई, कहीं खाली एक खा कर नहीं जाना, एक और खा लो। तो फिर एक और मम्मी लेकर के आती हैं, यहाँ पर आप देखिए। फिर वो भी मैं खा लेती हूँ धीरे-धीरे। फिर मैंने मना कर दिया था कि अब मत लाइएगा, अब नहीं खाऊँगी। तो जल्दी यहाँ पर मैं खा रही हूँ। और खाना खाने के बाद फिर अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी आप देखोगे कि किस तरीके से तैयार होकर के स्कूल जाना पड़ता है, क्योंकि स्कूल 20 किलोमीटर दूर है दोस्तों घर से। तो यहाँ पर देखिए अब मैं आ गई हूँ बाहर। अब मैं पहले शूज़ पहनने जा रही थी, ये वाला शूज़ पहनने जा रही थी, फिर ये जल्दी यहाँ पर इसको धुला गया था तो ये जल्दी खुल नहीं रहा था। फिर मैं दूसरा शूज़ लेकर के आई पहनने के लिए। और फिर दूसरा शूज़ पहनने के बाद फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए मम्मी और भाई, जब तक मैं चली नहीं जाऊँगी तब तक दोनों लोग यहीं रहेंगे। ये देखिए दूसरा शूज़ मैं लेकर के आई पहनने के लिए। फिर उसके बाद शूज़ पहनने के बाद फिर अभी अब मुझे स्टॉल बांधना रहेगा। स्टॉल बांधने के बाद फिर ग्लव्स पहनना रहेगा। इन सब कामों में छोटे-छोटे काम होते हैं, लेकिन इतना टाइम लग जाता है, इसलिए दोस्तों सुबह बहुत जल्दी रहती है। तो यहाँ पर आप देखिए अब ग्लव्स पहनने जा रही थी, फिर मुझे याद आया कि शायद स्टॉल भी बांधना है, तो यहाँ पर देखिए मैं स्टॉल बांधने जा रही थी। स्टॉल बांधने के बाद फिर उसके बाद ग्लव्स पहनूँगी। और ग्लव्स पहनने के बाद फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए मम्मी आई थी, कुछ पैसे रख लो अपने उसमें पर्स में देने के लिए, कि क्योंकि बाज़ार का दिन था उस दिन, सब्जियां लानी थी मार्केट से। तो यहाँ पर आप देखिए अब यहाँ पर मैं ग्लव्स पहन रही हूँ। और दोस्तों धूप आप देख सकते हो कि कितनी तेज़ धूप आई है यहाँ पर। और पूरा सुबह सुबह के टाइम ही अब धूप, चूँकि गर्मियाँ आ रही हैं तो धूप अपने आप बहुत तेज़ हो जाती है। तो बॉटल अभी यहाँ पर पड़ा हुआ है, अभी बॉटल रखना है। तो यहाँ पर मैं तो रेडी हो गई हूँ बिल्कुल। अब देखिए बॉटल और बैग रखने रखने के बाद अब चूँकि मैंने यहाँ पर खाना खा लिया है घर पे, तो मैं टिफ़िन नहीं लेकर के जाऊँगी। और यहाँ देखिए अब मैं बॉटल और बैग लेकर के अपना जाऊँगी। और यहाँ पर मैं आप देख सकते हो किस तरीके से मैं स्कूल जाती हूँ। और यहाँ देखिए अब मैं दोनों रख लूँगी और फिर उसके बाद निकलूँगी स्कूल के लिए दोस्तों। अब स्कूल तो आपको पता ही, जैसे मैंने बताया कि 20 किलोमीटर दूर है, तो जाते-जाते बहुत टाइम लगता है, रास्ता कटता नहीं है कभी-कभी। लेकिन अब धीरे-धीरे हैबिट हो चुकी है। तो यहाँ पर मम्मी का पैर छू के अब मैं निकल रही थी। तो यहाँ देखिए आप, अब मैं जा रही हूँ और जब तक मैं चली नहीं जाऊँगी तब तक मम्मी गेट पर खड़ी होकर के ऐसे ही देखेंगी। तो अब देखिए यहाँ पर मैं निकल रही हूँ स्कूल के लिए। तो अब मैं चली गई। अब मम्मी यहाँ पर देख रही हैं गेट के बाहर। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि मेरे ब्लॉग्स आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया करिए और ऐसे चैनल से बने रहिए और ढेर सारा प्यार दीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।